हेलो मेरे स्टूडियो एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह आपकी मैथ्स की एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, अभी बताते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम बच गया, पेपर हमारा जैसे जैसे बहुत पास आ गया है, हमारे पास टाइम की बहुत कमी आ गई है। अब आपको एक बात बता दें, देखो टाइम के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं और आप टाइम के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। जिस दिन टाइम ने अपनी इम्पोर्टेंस समझाई है उस दिन कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो समय रहते टाइम की इंपॉर्टेंस समझिए और बात करते हैं कि टाइम बचा है मात्र हमारे पास लगभग 20 दिन। 20 दिन भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आज जो हमारा हो गया है 24, और अगर हम इस दिन से काउंट करते हैं तो लगभग हमारे पास 19 दिन बचे हुए पेपर हैं। 15-16 को हमारा पेपर होने वाला है। 15 को केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीटी, और 16 को फिजिक्स और हमारा मैथमेटिक्स। लेकिन बच्चों एक बात बता दो तुम लोगों को मैं कि जितना अब स्मार्ट स्टडी करोगे ना उतना ही फायदे में रहने वाले हो। चाहे आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए या फिर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, तो स्मार्ट स्टडी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जो टारगेट हमारा है ड्यू में जाने का, 20 दिन की स्ट्रेटेजी, और साथ में हमें लाना है क्या, कितने मार्क्स चाहिए भाई आपको ड्यू में जाने के लिए, कितने मार्क्स चाहिए आपको ड्यू में जाने के लिए। हमें चाहिए 750 प्लस, या फिर हम बोले 740 प्लस चाहिए। हमें नॉर्थ कैंपस चाहिए, उसके लिए 800 में से चाहिए। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम 800, यस 800, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 800 में होने वाला है। क्यों भाई, आपका जो पेपर है ड्यू में 800 पे होने वाला है। तो करना क्या है, अगर मैं बात करूं, ड्यू जैसा कॉलेज, ड्यू जैसा यूनिवर्सिटी आपका डोमेन और लैंग्वेज के बेस पे एडमिशन लेता है। तो बीएचयू में क्या होता है, जीटी भी ऐड किया जाता है पूरा का पूरा। अब मैं बीएचयू से हूँ, मैं बनारस से हूँ, तो मैं बीएचयू को ज़्यादा प्रमोट कर देती हूँ, पर हाँ नो पार्शियलिटी, इधर आ जाओ। हमारे पास क्या है, आप पहले उठा लो डोमेन को अपने। इंग्लिश भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। जीटी अगर ड्यू को टारगेट कर रहे हो तो जीटी को हटा सकते हो थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन हटाना नहीं है भाई, जीटी भी देना है, आप लोगों ने ले रखा है, हटाना नहीं है बिल्कुल। स्टार्ट कैसे करेंगे, डोमेन उठाओ। डोमेन को उठाया है तो पहले क्लास 12th को चेक करो। क्लास 12th वाले पोर्शन को आप पहले रिवाइज कर जाओ अच्छे तरीके से, उसमें बाप बन जाओ कि कुछ भी फंसे ना उसमें तो छोड़ना नहीं है भाई, इसमें बाप बन जाओ। अब जो एडिशनल, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एडिशनल बाइनरी है आपका, बाइनरी ऑपरेशन पहले यूनिट में, रिलेशन एंड फंक्शन में। आपके प्रोबेबिलिटी में आपका जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल जो है, और उसके बाद बर्नौली ट्रायल्स जो है, और साथ में रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐड ऑन हुआ है। पूरा का पूरा प्लेन, अगर मोटा मोटी बात करें तो 20% आपका एड ऑन हुआ है। तो 80% में तो बाप बन जाओ, 20% पढ़ना है ना। फिर ये डिलीटेड पोर्शन को आप लिख लो, कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है वो लिख लो, और चैप्टर वाइज पहले एमसीक्यू लगा लो। बैठ के सब्जेक्टिव नहीं कि मिल गया कहीं से भी आप सब्जेक्टिव सॉल्व किए जा रहे हो। एमसीक्यू सॉल्व करने से पता है क्या फायदा होता है, आपको आंसर देखते ही आंसर समझ में आ जाता है कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट करना सीख जाते हो। तो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जहां से भी कर रहे हो आप। पीवाईक्यू सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, इतनी बार सॉल्व करो क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीटेड होते हैं, अलग अलग नंबर्स बदल बदल के, ठीक है। और क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ना बच्चा, चाहे ऑनलाइन दे रहे हो चाहे ऑफलाइन दे रहे हो, ठीक है, आप उस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आ रहा है दैट इज ओके, जो नहीं आ रहा है ना उसको एक कॉपी बनाओ, मॉक टेस्ट का नाम डालो और वहां पे नोट करो वो क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन न्यू लगा मुझे इस चैप्टर का, ये कॉन्सेप्ट न्यू लगा, इसको पढ़ना है, तो वो कॉन्सेप्ट वहीं पे। क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आप हर मॉक टेस्ट को खोल खोल के रिवाइज नहीं कर सकते। रिवाइज आपको फिर वही करना है जो आपको नहीं आ रहा था मॉक टेस्ट का, तो आपको वो लिख के चलना है। इंग्लिश में आपको खास करके आरसी और ग्रामर पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि पूरा का पूरा इसी पे आपका जो 12th वाला इंग्लिश था लिटरेचर, वो यहाँ पे तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। और जीटी में आपको पता है क्वांट, रीजनिंग और जीए। अब ये मैं इसमें क्या ही बताऊँ, क्वांट बता सकती हूँ क्या क्या आने वाला है, रीजनिंग जीए तो आपको जहां से ये पढ़ रहे हो उनको फिर खत्म करो। अब जैसे ही आपने खत्म किया, ठीक है, करना कैसे बच्चा, देखो ये स्ट्रेटेजी अगर किया ना तो बहुत काम आएगा। चैप्टर का नाम डाला क्या, रिलेशन एंड फंक्शन नाम डाला, पहला चैप्टर, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हमने फर्स्ट चैप्टर का नाम यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब बच्चा जैसे ही फर्स्ट चैप्टर का नाम डाला ना, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैम रिलेशन में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो
तो हम वो लिखेंगे। तो रिलेशन में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, पहला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। देखो मैं एक पूरा चैप्टर लिख के बता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, फिर उसके बाद इक्विवेलेंस, फिर उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास। ये हमारा रिलेशन खत्म हो गया। मैम फंक्शन में आ जाओ, वो भी लिख देते हैं। फंक्शन में क्या क्या है, फंक्शन में हमारे पास है क्या, 1 1 ऑन टू, अब इसी में मेनी वन है, ठीक है, इसी में इनटू है, बाइजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद क्या आपका कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद आपका इन्वर्टिबल है, बस। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मैम, उसके बाद हमारा थर्ड जो को बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। और जब आप इसका क्या कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका भी कर लिया, ऐसे टिक लगा दो कि आपने सब सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। रिवीजन करते वक्त बॉक्स पर टिक लगाया, रिवीजन कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। एक बार पहले एक काम करना, पहले एक बार टिक लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। रिवीजन करते वक्त यहाँ पे दूसरी बार टिक लगाना, क्योंकि रिवीजन में आपको क्वेश्चन करके प्रैक्टिस भी करना है। और यहाँ पे एक बार, ठीक है, रिवीजन किया। फिर डाउट लिखते वक्त आपको पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 बार, इसमें कोई डाउट नहीं है तो हटा दो, इसमें 2 बार कोई डाउट नहीं है, जिसमें डाउट होगा उसमें एक बार छोड़ के यहाँ पे लगा देना कि इसमें मेरा डाउट है। अगर ऐसे आप हर चैप्टर को आप करके चल रहे हो तो आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते, आपका हर एक चैप्टर इजिली प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना आपको, रिवीजन एंड प्रैक्टिस प्लस टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसी के बेस पे सिलेक्शन तय होगा, आपका याद रखना, यही आपका सिलेक्शन तय करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमें रिवीजन करते वक्त पहले क्लास 12th को उठाना है, क्लास 12th का रिवीजन करना है, फिर एडिशनल रिवीजन जो हमने पढ़ा था। देखो एडिशनल अगर आपको, अगर मैं प्लेन की बात करूं थोड़ा टफ लग सकता है मैथ्स में, अगर आप उसको छोड़ भी रहे हो ना, फिर भी आप 90% प्रिपेयर हो, 90% प्रिपेयर हो, तो 90% के लिए आपको उस 90% में बाप बनना पड़ेगा कि साला क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, छोड़ना नहीं है, ध्यान से रखना, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स हमने आपको प्रिपेयर किया है, या जो अगर आपने बनाया है, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले का रिवीजन करो, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में दिखेगा, गारंटेड है मेरा, दिखेगा ही दिखेगा आपको। उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो MCQ टाइप के PYQs, टेस्ट दे रहे हो, उसके क्वेश्चन क्लास 12th का पूरा कर जाओ, और एडिशनल में पूरा का पूरा ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा कुछ रिवीजन आपको इतना करना है, प्रैक्टिस आपको ये करना है। प्रैक्टिस में आप अपना 12th का पूरा कर जाओ, MCQ रिलेटेड जो भी है, जहां से भी आपको MCQ मिल रहा है, आप PYP पूरा कर जाओ और टेस्ट दे जाओ, और टेस्ट के सारे क्वेश्चन दिमाग में रखो, क्योंकि उनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। टेस्ट देना है, टेस्ट को टाइमर, क्योंकि ऑफलाइन पेपर आने वाला बच्चा ध्यान से रखना, तो टेस्ट को टाइमर लगा के देंगे, और जो भी न्यू क्वेश्चन होगा या कॉन्सेप्ट होगा उसे नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूँ, टेस्ट के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अब ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, चाहे जो हो जाए, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आपको ड्यू तो छोड़ो, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब बच्चा ये तो हो गया, इसीलिए आज हमने, देखोगे आप जाके, जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको जुनून भी दिया जा रहा है, ये देखो कोर्स जो बैच है इनका प्राइस कितना ड्रॉप कर दिया गया। ये विदाउट बुक है, ये विद बुक है। अब विदाउट बुक जाओ चाहे विद बुक जाओ, ठीक है, हमने यहाँ पे गए और यहाँ जाके बच्चा, आप जैसे ही बाय नाउ करोगे, आप अनु 20 कोड यूज करोगे, ठीक है, जैसे ही अनु 20 कोड यूज करोगे, अभी तो ये 15% का डिस्काउंट पड़ रहा था, अब देखो 1464 का आपको ये बैच मिल रहा है। इस बैच में आपको OMR सेट्स, बुक्स, ठीक है, ये नहीं मिलेगा, ये विदाउट बुक वाला है, फिर आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये ना लेके आप ये कर सकते हो कि ये जाके आप एम प्लस बैच ले सकते हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये बुक्स भी आपके घर मिलेंगी, इसमें आपको OMR सेट्स भी मिल जाएंगी, और आपको पूरी की पूरी क्लासेस भी मिल जाएंगी। जैसे ही आप बाई करोगे और अनु 20 कोड यूज करोगे, ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा 1900 में मिल जाएगा। ऐप से लोगे और सस्ता पड़ेगा, 1900 में आपको पड़ेगा। बुक भी मिल रहा है, OMR सीट्स की प्रैक्टिस के लिए भर भर के 80 OMR सीट्स आपको
आपको पूरा का 70 टेस्ट सीरीज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के साथ मिल रही है, ऑनलाइन तो मिल ही रहा है। उनके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बुक से आपके पास, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, अब लग जाओ यार, अब नहीं टाइम बचा हमारे पास। और जो बच्चे, ठीक है, कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो अपना हाइब्रिड किट भी सीधे सीधे मंगा सकते हैं। इस पे पूरा फ्लैट 50%। हाइब्रिड किट में आपको बुक्स मिलेगा, OMR सीट मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा क्या, बुक्स, OMR सीट और टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ASM कोड लगाना है, जिससे आपको 50%, 1300 कुछ का, यार ये इससे ज्यादा तो फिर आपको बैच में ही मिल जा रहा है, 1900 कुछ में बैच मिल जा रहा है पूरा। तो 1399 से देखो 25 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है, 25 तारीख से, 25 अप्रैल से, तो लग जाओ प्रैक्टिस कराने वाले क्वेश्चन की। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको हाइब्रिड किट चाहिए तो आप सीधे सीधे ASM 50, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लेटर यूज करो, आपको ये लो। अगर आपको बैच चाहिए तो वहां पे आपको ANU20 कोड यूज करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट लेके जाओ और बैच में आ जाओ। हम तो कहेंगे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, और साथ में आपके पास OMR बुक, OMR सीट्स और बुक्स है, आपके पास टेस्ट सीरीज हैं। मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए ख्याल रखो, और ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाओ, और कुछ कॉपी बर्बाद करो, ताकि पढ़ाई करके जब उठो तो लगे कि हाँ कुछ पढ़े हुए हो। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखो और हमेशा खुश रहो।